उम्मीद पोर्टल पर अभी तमाम अवकाफ का रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई जारी है। मैंने भी उसमें खिदमत का हिस्सा लिया है, लेकिन अभी तक जितनी मस्जिदें और कब्रस्तान वगैरह मेरे पास आए हैं, रजिस्टर तो हो रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से या कुछ हमारी मुतवल्लियात की गफलत की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। एक बात तो यह है कि पीटीआर की नकल लेटेस्ट हो तो अच्छा है, अगर नहीं भी है तो अनकरीब की हो, उसमें सब डिटेल हो कि पीटीआर के अंदर जो एरिया मिल्कत का है, सर्वे नंबर है और एरिया है, वो एरिया और सर्वे नंबर वाली मिल्कत में अगर कोई किराएदार है, दुकान मकान वगैरह, तो उसको लीज़ एग्रीमेंट भाड़ा करार करके नामज़द करना, रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। पीटीआर के अंदर में जो नाम है, उसी जो ट्रस्टियान के नाम है, उसी को एक को मुतवल्ली या वहीवटकर्ता बनाकर, अगर नहीं लिखा, अगर मुतवल्ली लिखा है तो उसी मुतवल्ली के सिम कार्ड से और ईमेल से रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उसके लिए भी उसका आधार कार्ड और उसका रेसिडेंस प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। ख़ासतौर पर उस पर वोटर आईडी लिखा हुआ है, वो सीधे सादा मिल जाता है, या घर का लाइट बिल। अच्छा, एक बात ये भी सामने आई कि आउट स्टेट का अगर कोई मुतवल्ली है, यानी वो वतन उसका यहाँ है, वो आउट स्टेट में है और उसका आधार कार्ड आउट स्टेट में बना हुआ है, तो वो नहीं चढ़ता, फिर उसको ट्रस्टी को वहीवटकर्ता बदल डालना पड़ता है। एक ये वाज़ेह कर देता हूँ। दूसरी बात, भाड़ा करार ख़ास करवाना है। अगर भाड़ा करार आपने नहीं किया और आप इनकम के लिए भाड़े दिए हुए हैं या पागड़ी पर दिए हुए हैं, दुकान मकान या गिरव रखा हुआ है, या कोई खेत है जो बोने के लिए दिया है और उसकी आमदनी आप वक़्फ़ के अंदर में लेते हैं और हिसाब में भी बताते हैं, तो वो खेत का भी जो भी डॉक्यूमेंट है वो इसमें लिखना पड़ता है, और वो पीटीआर के अंदर लिखा हुआ। तो अगर नहीं लिखा और आपने लिया है तो वो फिर वो दोबारा उसको फेरफार रिपोर्ट करके वक़्फ़ बोर्ड में एप्लीकेशन देना है। ठीक है, एक बात ये, तो ये काम जो है 5 दिसंबर तक का मौका हमको दिया गया है मुद्दत, तो तब तक पूरा करना है। 5 दिसंबर में आज से गिने तो भी 10-12 दिन बचते हैं और बहुत सारे काम बाकी हैं। कई जगह पर पीटीआर की नकलें नहीं हैं, कई जगह पर मुतवल्ली है तो उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, सही किस्म के मोबाइल नहीं है जिसमें वो मैसेज ओटीपी वगैरह पढ़ते हैं, जीमेल मालूम नहीं होता तो वो जीमेल बनाना पड़ता है। यूँ तो सबके मोबाइल में जीमेल होता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ओटीपी कहाँ से निकालना है। ओटीपी 3-4 मरतबा आएगा रजिस्ट्रेशन के वक्त में। ये सारे जो दिक्कतें माहिर फ़न जानते हैं, मैं इसमें काम किया, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने खिदमत का ऐलान भी किया। जमीयत उलमा वाले भी कर रहे हैं, जमात इस्लामी वाले भी कर रहे हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड वाले भी अलग अलग जगह सेंटर बना के ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ख़ास इसलिए आज आया हूँ कि आप अपने मुतवल्ली हजरात को आगाह करता हूँ कि इन 10 दिनों के अंदर में जल्द से जल्द ये सारी कार्रवाई पूरी करके अपना वक़्फ़ पोर्टल पर रजिस्टर करा दें। रजिस्टर होने के बाद एक 18 नंबर का 18 हिस्सों का एक नंबर मिलता है जो हमारे ईमेल में आ जाता है, स्क्रीन पर भी आ जाता है। जब तक वो काम मुकम्मल नहीं होता तब तक ये काम जल्दी से जल्दी मुकम्मल करना है।